लड़ता पंजाब। तो चलिए शुरू करते हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। एक तरफ कुर्सी बचाने की जंग है तो दूसरी तरफ कमान बदलने की मांग। एक तरफ संगठन का दावा तो दूसरी तरफ बदलाव का नारा। और इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस अपने ही बनाए सियासी चक्रव्यूह में फंस गई है। राजा बड़िंग ये कह रहे हैं कि चुनाव से पहले नेतृत्व बदलना पार्टी के लिए आत्मघाती कदम होगा। उधर चरणजीत सिंह चन्नी और उनका खेमा सवाल उठा रहा है कि अगर सब कुछ ठीक है तो फिर इतनी नाराजगी क्यों है। क्या यह सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी की लड़ाई है या फिर 2027 के मुख्यमंत्री के चेहरे की विसात अभी से बिठाई जा रही है। क्या पार्टी में गुटबाजी देखी जा रही है। हाईकमान आखिर वक्त ऐसा दांव चलेगा जो पूरी बाजी पलट देगा। याद रखिए, पंजाब की राजनीति में अंदरूनी बगावत का इतिहास नया नहीं है और यही कलह कभी कैप्टन अमरिंदर सिंह की कुर्सी ले गई और यही खींचतान कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर गई। अब वही कहानी क्या एक बार फिर से दोहराई जा रही है। तो सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि चन्नी बनाम बड़िंग में कौन जीतेगा, सवाल यह भी है कि क्या इस लड़ाई में कांग्रेस हार जाएगी। क्या पंजाब की सबसे पुरानी पार्टी फिर अपने ही नेताओं की जंग का शिकार बनेगी और क्या 2027 की जंग शुरू होने के पहले ही कांग्रेस का किला दरकने लगेगा। बहुत सारी बातें हैं, इसलिए मैंने इसका नाम नहीं रखा है कार्यक्रम का लड़ता पंजाब, क्योंकि कांग्रेस की संभावनाएं यहां पर सरकार बनाने की दिख रही हैं। अगर ऐसे ही गुटबाजी और फूट लड़ाई झगड़ा चलता रहा तो लगता है बात बन नहीं पाएगी। इन दिनों पंजाब कांग्रेस में जमकर घमासान हो रहा है। इसके लिए पंजाब से लेकर दिल्ली तक हाईकमान को टेंशन है, जिसे लेकर भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए पंजाब पहुंचे थे। 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में खींचतान हुई। पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को अपने पद से इस्तीफे की पेशकश करनी पड़ी। चन्नी बोले कि पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर ही पार्टी का प्रचार वो कर लेंगे। ये विवाद सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी तक सीमित नहीं है, बल्कि मुख्यमंत्री के चेहरे, संगठन और टिकट वितरण को लेकर भी है। चरणजीत सिंह चन्नी और राजा बड़िंग में बदलाव को लेकर चन्नी, रंधावा और बाजवा गुट ने प्रदेश नेतृत्व बदलने की मांग उठा ली। बढ़ते विवाद पर भूपेश बघेल ने नेताओं से अलग अलग मुलाकातें की। चन्नी गुट ने बैठक में भी राजा बड़िंग को हटाने की मांग रख दी। बैठक में सभी पक्षों की राय लेकर हाईकमान को रिपोर्ट सौंपने की बात हुई। फिलहाल राजा बड़िंग को हटाने का कोई संकेत नहीं मिला है और ना हटाया जाएगा। अब सबकी नजरें हाईकमान के अंतिम फैसले पर टिकी हुई हैं कि हाईकमान इस पूरे मामले को विस्तार से कैसे देखता है। हालांकि संकेत आ चुका है। अब यह भी जान लेते हैं कि आखिर चन्नी और बड़िंग के में विवाद शुरू कहां से हुआ। 1 जुलाई 2026 को पंजाब ने कांग्रेस संगठन में बड़ा बदलाव किया था। राजा बड़िंग, जो कि राहुल गांधी के बड़े करीबी माने जाते हैं, उन्हें प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष पद पर बरकरार रखा गया। चरणजीत सिंह चन्नी को चुनाव अभियान समिति का चेयरमैन बनाया गया। संगठन में कई नए पदाधिकारियों को भी नियमित नियुक्ति दी गई। हाईकमान का उद्देश्य सभी गुटों के बीच संतुलन बनाना था। फैसले के बाद पार्टी के भीतर असंतोष खुलकर सामने आ गया और चन्नी, रंधावा और बाजवा गुट ने नेतृत्व पर सवाल उठा दिए। इसके बाद पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी ठीक चुनाव के पहले और सियासी घमासान तेज हो गया। कल्पना कीजिए, सर पर चुनाव है और यहां लट्ठम लट्ठा चल रही है। अब इस विवाद को लेकर पंजाब कांग्रेस किन गुटों में बटी है वो जान लेते हैं। पहला गुट राजा बड़िंग। राजा बड़िंग समर्थक हैं। अमरिंदर सिंह राजा बड़िंग प्रदेश संगठन के कई पदाधिकारी भी उनके साथ हैं। इसके साथ साथ जिला स्तर के नेता भी इनके साथ हैं, मतलब कुल 1 सांसद और 23 जिला अध्यक्ष इनके पास हैं। दूसरा गुट चन्नी, रंधावा
और बाजवा खेमा। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, सुखजिंदर सिंह रंधावा और प्रताप सिंह बाजवा, कई विधायक और कई वरिष्ठ नेता, कुल 1 सांसद और 7 एमएलए चन्नी के साथ खड़े हुए हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि चरणजीत सिंह चन्नी और राजा बडिंग में कौन क्या कह रहा है, बात कहां से शुरू हुई, यह भी जानना जरूरी है। चरणजीत सिंह चन्नी, प्रदेश संगठन में बड़े बदलाव की यहां पर जरूरत है। अध्यक्ष पद को हटाया जाना चाहिए, अध्यक्ष पद पर बैठे राजा बडिंग को हटाया जाना चाहिए। यह कौन बात कर रहा है? चन्नी गुट कर रहा है। इसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि टिकट बंटवारे में भी हमको एक हिस्सा चाहिए और चन्नी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाए, चन्नी गुट कह रहा है। राजा बडिंग का पक्ष चुनाव से पहले क्या है? भाई, नेतृत्व बदलना ठीक नहीं है, संगठन को लगातार मजबूत करने का उनका काम है, वो कर रहे हैं। हाईकमान का फैसला सभी को स्वीकार होगा, हाईकमान फैसला कर ले, जो वो कहेगा हम मानने को तैयार है। और पार्टी के भीतर मतभेद बातचीत से सुलझा सकते हैं अगर किसी को ऐसा लगता है। तो पूरा ध्यान हमारा 2027 चुनाव की तैयारी में है, ये राजा बडिंग इस बात का जिक्र कर रहे हैं। आपने दोनों पक्षों को देख लिया, समझ भी लिया, लेकिन यह भी जान लीजिए कि पंजाब कांग्रेस में कलह की शुरुआत हुई कहां से। 1 जुलाई ये तारीख, जब कांग्रेस हाईकमान ने कई संगठनात्मक सूचियां जारी की। राजा बडिंग को प्रदेश अध्यक्ष और चन्नी को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बना दिया। बस लड़ाई यहीं से शुरू हो गई। 2 जुलाई चन्नी खेमे ने अपनी नाराजगी बता दी। समर्थकों ने चन्नी को पीसीसी चीफ बनाने की मांग उठा दी कि भाई पंजाब का प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष तो चन्नी ही होना चाहिए। 3 जुलाई को चन्नी ने मोहाली आवास पर अपने समर्थकों की बैठक बुला ली, बडिंग को पद से हटाने की मांग दोहरा दी। 4 जुलाई को राजा बडिंग भी सक्रिय हुए और उन्होंने भी अपने समर्थक और नेताओं से मुलाकातें करने के लिए सबको बुला लिया। 5 जुलाई को पार्टी आला कमान ने कहा कि भाई थोड़ा रायता फैला हुआ है, समेट लेते हैं, तो भूपेश बघेल को पंजाब भेज दिया। 6 जुलाई को भूपेश बघेल चंडीगढ़ पहुंचे, चन्नी गुट से उन्होंने अलग बैठकर रणनीति बनाई और 7 जुलाई को कांग्रेस भवन में भूपेश बघेल ने नेताओं के साथ बैठक की और उसमें कौन सा गुट रहा? चन्नी खेमा इस बैठक से दूर रहा। फिर 8 जुलाई को भूपेश बघेल ने संकेत दिए कि राजा बडिंग फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। चन्नी ने कहा भाई ये फैसला तो राहुल गांधी करेंगे। 9 जुलाई को बघेल ने राजेंद्र कौर भट्टल और ब्रह्मा महिंद्रा से मुलाकात की। चन्नी गुट ने आगे की रणनीति इसमें तय की। 10 जुलाई को चन्नी गुट और भूपेश बघेल की बैठक हुई। बैठक को लेकर हलचल रही। शाम को चन्नी समेत कई नेताओं से मुलाकात हुई, लेकिन यहां पर भी चन्नी ने अपनी वो तमाम बातें दोहरा दी जो पहले भी दोहराते रहे हैं। 11 जुलाई को चन्नी गुट की फिर से बैठक हुई। नेताओं ने कहा कि भाई नेतृत्व में समझौता नहीं चाहिए, हमको जो राजा बडिंग हैं उनको हटाया जाए, ये हमारी पहली मांग। अब पंजाब कांग्रेस में जो घमासान मचा हुआ है, जो संकट बना हुआ है, इस बीच भूपेश बघेल पर भी एक चुनौती है। उनसे भी हाईकमान बड़ी गंभीरता से देख रहा है कि भाई पंजाब में जो रायता फैला है, क्या भूपेश बघेल इस रायते